चौथा प्रश्न, छायावादी काव्य का परिचय देते हुए उसकी विशेषता बताइए अथवा छायावादी काव्य प्रवृत्तियों का विवेचन कीजिए। जिस समय द्विवेदी युग समाप्त हो रहा था, उस समय हिंदी में एक नवीन काव्य धारा जन्म ले रही थी। इस काव्य धारा को छायावाद की संख्या से अभिहित किया गया। डॉक्टर गंगा प्रसाद पांडे ने छायावाद की परिभाषा करते हुए लिखा है, छायावाद नाम से ही उसकी छायात्मकता स्पष्ट है। विश्व की किसी वस्तु में एक अज्ञात सप्राण छाया की झांकी पाना अथवा उनका आरोप करना ही छायावाद है। इसी प्रकार डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार परमात्मा में आत्मा और परमात्मा की छाया पड़ने को ही छायावाद कहते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य कवियों ने भी छायावाद को परिभाषित करने का प्रयास किया है। पंत इसे विदेशी स्वच्छंदतावाद की देन मानते हैं, तो महादेवी इसे व्यक्ति रूप में अभिव्यक्त स्वच्छंद भावों की अभिव्यक्ति तथा इसके रहस्यवाद वाले भाग को सर्वात्मवाद की भावना की देन मानती है। इसी प्रकार नंद दुलारे वाजपेयी का मत है कि मानस अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या होनी चाहिए। यद्यपि अब तक छायावाद की सर्वमान्य परिभाषा निर्धारित नहीं की जा सकी है। छायावाद को पूरी तरह समझने के लिए इसकी काव्यगत विशेषताओं को देखना अनिवार्य हो जाता है। हिंदी के प्रमुख छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद छायावाद के अग्रदूत के रूप में हमारे समक्ष आते हैं। प्रेम प्रतीक, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर और कामयानी आदि इनकी प्रमुख छायावादी रचना है। प्रसाद जी मुख्य रूप से प्रेम और सौंदर्य के कवि हैं। उनके काव्य में इन दोनों के मार्मिक चित्र अंकित किए गए हैं। प्रसाद के उपरांत छायावादी कवियों में निराला का प्रमुख स्थान है। परिमल, अनामिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते आदि उनके प्रमुख काव्य ग्रंथ हैं। निराला ने छायावाद को नूतन गति प्रदान की है। भाव, भाषा, छंद आदि सभी क्षेत्रों में उन्होंने बेजोड़ परिवर्तन उत्पन्न किया है। निराला के बाद सुमित्रा नंदन पंत का नाम सदैव अमर रहेगा। उन्होंने अपने व्यक्तित्व के अनुरूप ही छायावादी काव्य को कोमलता, सरसता और सुंदरता प्रदान की है। वीणा ग्रंथि, पल्लव और गुणन आदि उनकी प्रमुख छायावादी रचनाएं हैं। प्रसाद, पंत और निराला के बाद छायावादी कविता में महादेवी का नाम बड़े आदर से लिया जाता है। महादेवी जी वेदना को अपने प्रियतम की देन समझकर उसका पोषण बड़ी सावधानी से करती हैं। वे विरह की आग में जितना अधिक जलती हैं, उतना ही प्रियतम को अपने निकट समझती हैं। तू जल जल जितना होता क्षय, वह समीप आता छलना में। छायावाद का प्रारंभ। छायावाद के प्रारंभ के विषय में साहित्यकारों में मतभेद है। शुक्ल जी नई काव्यधारा के प्रवर्तक मुकुटधर पांडे और मैथिली शरण गुप्त को मानते हैं। नंद दुलारे वाजपेयी साहित्यिक दृष्टि से छायावादी काव्य शैली का श्रेय सुमित्रानंद पंत भी उच्छ्वास 1920 काव्य पुस्तिका को देते हैं। कुछ लोग, जिनमें प्रभाकर माचवे भी हैं, माखनलाल चतुर्वेदी को प्रारंभकर्ता बताते हैं। पर मान्य मत है कि जयशंकर प्रसाद की 1913 और 1914 में इंदु में हर माह प्रकाशित होने वाली नई तरह की कविताओं से ही छायावाद का प्रारंभ हुआ। इस प्रकार छायावाद का रचना काल 1913-14 से 1936 तक ठहरता है। प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी जैसे समर्थ सृष्टाओं ने इस काल में जिस काव्य धारा का सृजन किया, वह सांस्कृतिक और भावनात्मक संपन्नता के कारण ही अमूल्य निधि है। छायावाद की मूल प्रवृत्तियां अथवा विशेषताएं। छायावाद काव्य के मूल प्रवृत्तियां की विशेषताएं अग्रलिखित हैं। पहला, व्यक्तिकता। पूरे छायावाद काव्य में व्यक्तिकता का प्राधान्य है। व्यक्तिकता का एक उदाहरण निराला की राम की शक्ति पूजा में देखिए। छिक जीवन जो पाता आया ही विरोध, धिक साधन जिसके लिए किया शोध।
दूसरा, सौंदर्य भावना। छायावादी कवि मूलतः सौंदर्य के उपासक हैं। प्रसाद जी की कामियानी से सौंदर्य का एक चित्र देखिए और उस मुख पर वह मुस्कान, एक किस लिए पर है विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लान, अधिक अलताई हो अभिराम। तीसरा, श्रृंग भावना। छायावादी काव्य में श्रृंगार की प्रचुरता है, किंतु ये श्रृंगार सूक्ष्म है। प्रसाद जी ने श्रद्धा के सूक्ष्म सौंदर्य को प्रस्तुत किया है। चौथा, प्रकृति प्रेम। छायावादी कवि प्रकृति से बेहद प्यार करते हैं तथा प्रकृति पर मानव की चेतना का आरोप करते हैं। निराला की संध्या सुंदरी नामक कविता से कुछ पंक्तियां देखिए। मेघ में आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदरी परी सी, धीरे धीरे धीरे। पांचवा, वेदना और करुणा की प्रधानता। समस्त छायावादी कवियों में वेदना का प्राधान्य पाया जाता है। महादेवी की वेदना प्रिय से अधिक प्यारी है। छठा, अज्ञात सत्ता के प्रति आकर्षण। छायावादी कवियों को अज्ञात सत्ता के प्रति विशेष आकर्षण है। पंत की निम्न पंक्तियों में यह आकर्षण देखिए। न जाने कौन अये धुतिमान, जान मुझको अबोध ज्ञान अज्ञान, सुझाते हो तुम पथ अनजान। सातवां, नारी के प्रति नवीन दृष्टिकोण। छायावादी कवियों ने नारी को वासना पूर्ति का साधन स्वीकार न कर उसे श्रद्धा के रूप में देखा है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास सत करत पकतक में, पीयूष श्रुति सी बहा करो, जीवन के सुंदर समतल में। निष्कर्ष, हिंदी साहित्य को छायावाद ने कुछ दिया है, वह हिंदी साहित्य के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। छायावादी कविता अमर है तथा वह मानव मात्र को विश्व मंगल का संदेश देती रहेगी। चौथा प्रश्न, छायावादी काव्य का परिचय देते हुए उसकी विशेषता बताइए अथवा छायावादी काव्य प्रवृत्तियों का विवेचन कीजिए। जिस समय द्विवेदी युग समाप्त हो रहा था, उस समय हिंदी में एक नवीन काव्य धारा जन्म ले रही थी। इस काव्य धारा को छायावाद की संख्या से अभिहित किया गया। डॉक्टर गंगा प्रसाद पांडे ने छायावाद की परिभाषा करते हुए लिखा है, छायावाद नाम से ही उसकी छायात्मकता स्पष्ट है। विश्व की किसी वस्तु में एक अज्ञात सप्राण छाया की झांकी पाना अथवा उनका आरोप करना ही छायावाद है। इसी प्रकार डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार परमात्मा में आत्मा और परमात्मा की छाया पड़ने को ही छायावाद कहते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य कवियों ने भी छायावाद को परिभाषित करने का प्रयास किया है। पंत इसे विदेशी स्वच्छंदतावाद की देन मानते हैं, तो महादेवी इसे व्यक्ति रूप में अभिव्यक्त स्वच्छंद भावों की अभिव्यक्ति तथा इसके रहस्यवाद वाले भाग को सर्वात्मवाद की भावना की देन मानती है। इसी प्रकार नंद दुलारे वाजपेयी का मत है कि मानस अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या होनी चाहिए। यद्यपि अब तक छायावाद की सर्वमान्य परिभाषा निर्धारित नहीं की जा सकी है। छायावाद को पूरी तरह समझने के लिए इसकी काव्यगत विशेषताओं को देखना अनिवार्य हो जाता है। हिंदी के प्रमुख छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद छायावाद के अग्रदूत के रूप में हमारे समक्ष आते हैं। प्रेम प्रतीक, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर और कामयानी आदि इनकी प्रमुख छायावादी रचना है। प्रसाद जी मुख्य रूप से प्रेम और सौंदर्य के कवि हैं। उनके काव्य में इन दोनों के मार्मिक चित्र अंकित किए गए हैं। प्रसाद के उपरांत छायावादी कवियों में निराला का प्रमुख स्थान है। परिमल, अनामिका, तुलसीदास,
कुकुरमुत्ता, नए पत्ते आदि उनके प्रमुख काव्य ग्रंथ हैं। निराला ने छायावाद को नूतन गति प्रदान की है। भाव, भाषा, छंद आदि सभी क्षेत्रों में उन्होंने बेजोड़ परिवर्तन उत्पन्न किया है। निराला के बाद सुमित्रा नंदन पंत का नाम सदैव अमर रहेगा।